बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है आपकी उर्दू की क्लास। इससे पहले क्लास में मैंने आपको आदि अशकाल को अलिफ़ के साथ जोड़ कर लिखना सिखाया था, जो कि हमने लिखा था ब से लेकर ज तक। ब से लेकर ज तक जो हमारे पास आदि अशकाल है उनको हमने अलिफ़ के साथ जोड़ कर लिखना सीखा था। आज हम अपना और काम करेंगे। जो हमारे पास आगे वाली हरूफ है आदि अशकाल में, हमने उनको अलिफ़ के साथ जोड़ कर लिखना है। ब से लेकर ज तक जो हमारे पास हरूफ है उनको हमने अलिफ़ के साथ जोड़ कर लिखा है। अब आगे के जो हमारे पास हरूफ है, ज के बाद है हमारे पास स। फर्स्ट हम लिखेंगे स की आधी शक्ल, फिर उसके बाद हमने लगाना है साइन ऑफ प्लस, अलिफ, साइन ऑफ इक्वल। अब स के साथ हमने अलिफ़ को जोड़ कर लिखना है। पहले हम स के लगाएंगे दो दांत, इसको लाइन के साथ टच करेंगे और फिर इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास बन गया है स आ सा। स के बाद है हमारे पास श। श की आधी शक्ल लिखी हमने, फिर साइन ऑफ प्लस, अ, साइन ऑफ इक्वल। अब श और आ को हमने जोड़ कर लिखना है। फर्स्ट हम लिखेंगे श के दो दांत, फिर लाइन के साथ मिलाएंगे और इसी को हमने ऊपर लेकर जाना है। हमने पेंसिल उठानी नहीं है, अलग अलग नहीं लिखना, फिर उसकी शेप जो है वो गलत आ जाती है। श के बाद है हमारे पास स, साइन ऑफ प्लस, अ, साइन ऑफ इक्वल, स की आधी शक्ल, फिर उसका दांत बना और उसके साथ ही हमने लिखा अ। तो ये क्या बन गया? स आ सा। स आ सा। स के बाद है हमारे पास ज, साइन ऑफ प्लस, अ, साइन ऑफ इक्वल। अब ज के साथ भी हमने अ को जोड़ कर लिख लेना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ज आ ज़ा। ज आ ज़ा। ज के बाद है हमारे पास त। फर्स्ट हम लिखेंगे त, फिर उसके बाद है हमारे पास साइन ऑफ प्लस, आ, साइन ऑफ इक्वल। अब त और आ को हमने जोड़ कर लिखना है। यहाँ पर ये दोनों अलग है तो इनको हमने फ्रेंड्स बनाना है, इनको हमने जोड़ कर लिखना है। तो ये हमारे पास बन गया है त आता। त के बाद है ज, साइन ऑफ प्लस, आ, साइन ऑफ इक्वल। अब जैसे हमने त आता को जोड़ कर लिखा है, इसी तरह हम लिखेंगे ज आज़ा को जोड़ कर। ज के बाद है हमारे पास अ की छोटी शक्ल लिखेंगे, फिर साइन ऑफ प्लस, अ इक्वल। अब अ की जो छोटी शक्ल है और अलिफ, इन दोनों को भी हमने जोड़ कर लिखना है। लेकिन यहाँ से देखिए अ, और फिर हमने पेंसिल उठानी नहीं है, इसको ऊपर लेकर जाना है। तो ये हमारे पास बन गया है अ आ। अ के बाद है ग, के ऊपर एक नुक्ता, साइन ऑफ प्लस, आ, साइन ऑफ इक्वल। अब ग के साथ भी हमने आ को जोड़ कर लिखना है। तो ये क्या बन गया? ग आ गा। ग के बाद है हमारे पास फ। फ की छोटी शक्ल, साइन ऑफ प्लस, आ, साइन ऑफ इक्वल। अब फ के साथ हमने किसको जोड़ कर लिखना है? अ को, और उसके ऊपर हमने एक नुक्ता लगाया तो ये बन गया है फ़ा आ फ़ा। फ के बाद है हमारे पास क, साइन ऑफ प्लस, आ, साइन ऑफ इक्वल, क आ का। क के बाद है हमारे पास ख, जिसको हम बाजू वाला क भी कहते हैं और इसको हम कश भी कहते हैं। क, साइन ऑफ प्लस,
आ साइन ऑफ इक्वल। जब क के साथ हम आ को जोड़ कर लिखेंगे तो इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ से जब इस क के साथ हम आ को जोड़ कर लिखेंगे तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे गोल करके लिख लेना है। गोल करके लिखेंगे, फिर उसके ऊपर बाजू लगाएंगे तो ये बन जाएगा का आ का। क और उसका बाजू लगाएंगे तो ये बन गया का आ का। का आ का के बाद है हमारे पास ग। जैसे हमने का आ का लिखा है इसी तरह हम लिखेंगे ग आगा साइन ऑफ इक्वल। और अब यहाँ पर इसको गोल करेंगे, उसके ऊपर हमने 2 कश लगाने हैं या 2 बाजू लगाने हैं। ग के बाद है हमारे पास ल साइन ऑफ प्लस, आ साइन ऑफ इक्वल। ल की छोटी शक्ल लिखेंगे और उसकी गोद में हमने अलिफ को लिख लेना है। ल के बाद है हमारे पास म साइन ऑफ प्लस, आ साइन ऑफ इक्वल। फिर हमने म और आ को जोड़कर लिख लेना है तो ये बन गया म आ मा। म के बाद है न साइन ऑफ प्लस, आ साइन ऑफ इक्वल न और उसके साथ आ तो ये बन गया न आना। न के बाद है हमारे पास ह। ह के नीचे हमने हुक लगाया, साइन ऑफ प्लस, आ इक्वल और ह के साथ अब हम लिखेंगे अलिफ जोड़कर तो ये बन गया ह आहा। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा रीडिंग करते हैं इसकी। स आसा, श आशा, स आसा, ज आज़ा, त आता, ज आज़ा, अ आ, ग आगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ आफा, क आका, क आका, ग आगा, ल आला, म आमा, न आना, ह आहा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आदि अशकाल को अलिफ के साथ जोड़कर लिखना सीखा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और काम करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।